हेलो प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एरा सक्सेस पॉइंट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक क्लास 10th आईसीएसई एंड क्लास 10th सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चे इसको देख सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहली बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम कार्बन और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। बच्चों आखिर क्या खास बात है कार्बन में कि कार्बन का यूज करके केमिस्ट्री की एक ब्रांच तैयार कर दी गई और किसी भी एलिमेंट का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? तो आइए बच्चों इस वर्साटाइल नेचर वाले कार्बन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कार्बन के अंदर क्या खास बात है कि कार्बन का प्रयोग किया गया और उसके द्वारा कार्बन यानी केमिस्ट्री की एक ब्रांच तैयार कर दी गई। तो बच्चों कार्बन की अगर हम बात करें तो इसका जो सिंबल है वो C है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, मास 12 एटॉमिक मास यूनिट है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो एटॉमिक नंबर 6 है तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 4 और 2 6, एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हम वैलेंसी की बात करें बच्चों तो वैलेंसी जो है वो कार्बन की कितनी है? 4 है। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों कार्बन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखिए कार्बन का ये न्यूक्लियस मैंने बना दिया, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होंगे और यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है? जो मास नंबर होता है उसमें से हम लोग प्रोटॉन माइनस कर देते हैं तो हमारे न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। तो मास नंबर कितना है? 12 है और प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 हैं। तो 12 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो 6 न्यूट्रॉन्स हमारे निकल आएंगे। 12 क्या है? मास है और 6 क्या है? प्रोटॉन्स है। दैट्स क्लियर। तो 6 ये न्यूट्रॉन्स हो गए। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 6। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 6 हैं। K सेल में कितने हैं? 2, 1 और 2 और L में कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। तो 2 और 4 कितने हो गए? 6 हो गए। तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन भी कितने हैं? 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। चलिए बच्चों अब बात आती है कि जो कार्बन है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स के लूज और गेन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड। और बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। तो आइए बात करते हैं कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है या फिर आयनिक बॉन्ड बनाता है। देखिए बच्चों अगर हम बात करें, हेडिंग है वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? तो देखो बच्चों अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो K में कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स और L में कितने हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा बात करते हैं अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन ये दे दे किसी को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भाई 4 इसने क्या कर दिए? लूज कर दिए। 4 लूज कर दिए। अगर 4 अगर ये लूज कर देगा तो K सेल में 2 हो जाएंगे, यानी K का जो है वो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा।
स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए 4 लूज करने पर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे 2 और प्रोटॉन तो 6 है। अब आप देखिए तो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगी, इम्बैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और एक चीज़, पहले इलेक्ट्रॉन 1 निकालोगे, फिर 2 निकालोगे, फिर 3 निकालोगे, फिर 4, यानी इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी यहाँ पर खर्च करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कार्बन आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। आगे बात करते हैं, अगर ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं इसका ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए, देखिए हर एक एलिमेंट चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, मतलब हमारा ऑक्टेट हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि वो चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं। स्टेबल का मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, चाहे वो लूज करे, चाहे वो गेन करे, या फिर वो शेयरिंग करे। तो बच्चों अब अगर ये मान लिया सपोज दैट 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे देता है, तो जब दे देगा तो अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ये 4 ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन तो 10 हो गए और प्रोटॉन तो हमारे पास 6 ही है। अब आप बताइए कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखा मैंने, 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स क्लियर। तो इसलिए बच्चों ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, तो इसके पास एक ऑप्शन बचता है, और वो कौन सा ऑप्शन है, शेयरिंग करने का। तो इसीलिए जो कार्बन है बच्चों वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दैट्स क्लियर हो गया। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन की वो कौन कौन सी खास बातें होती हैं जिसके द्वारा कार्बन का प्रयोग अत्यधिक बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए किया जाता है। तो देखो बच्चों कार्बन के पास बहुत सारी खास बातें हैं बच्चों, उनमें से एक तो है आपका टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी, इसका मतलब वह 4 और नए एटम के साथ में शेयरिंग कर सकता है और बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपाउंड बना सकता है। ओके बच्चों, तो देखिए टेट्रावैलेंसी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्बन एटम बाय विच इट फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड द टेट्रावैलेंसी। देखिए बच्चों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो K में 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन और L में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब क्या करेगा, ये 4 क्या कर देगा बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देगा। इसका मतलब क्या है कि वो 4 और नए एटम के साथ शेयरिंग कर सकता है। देखो यहाँ पर अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। डबल हो जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अगर 3 के साथ शेयरिंग करता है तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो एक हो गई आपकी टेट्रावैलेंसी कि कार्बन के पास में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो 4 नए एटम के साथ में शेयरिंग कर सकता है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है, कार्बन की एक खास बात ये भी है कि वो अपने ही एटम से सेल्फ लिंकेज करता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होती है, क्या करता है इसमें, कार्बन अपने ही एटम या अपने ही एलिमेंट से क्या करता है बच्चों, शेयरिंग करता है और लंबी लंबी चेन बनाता है। तो कार्बन की ये लंबी लंबी चेन बनाने की जो टेंडेंसी है, यही क्या है, कैटेनेशन है। तो देखिए बच्चों क्या डेफिनेशन क्या कहती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटेनेशन। इट फॉर्म्स वेरी लॉन्ग चेन्स ऑफ स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स एंड साइक्लिक चेन्स। ये चेन्स कैसी होती है बच्चों, ये स्ट्रेट होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और ये साइक्लिक होती हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। और ये क्या है बच्चों, ये उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ ये शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो स्ट्रेट चेन हो गई। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये यहाँ से एक ब्रांच निकली हुई है तो इसलिए ब्रांच हो गया। और यहाँ पर आप देखिए ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ऐसे भी बना सकते हैं, साइक्लिक है। साइक्लिक में आप एक साइक्लिक कोई क्लोज्ड पाथ होगा इस तरीके से, इस तरीके से आप देखिए ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। लेकिन साइक्लिक के लिए कंडीशन ये है कि इसमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट होने ज़रूरी हैं।
3 से अगर कम एलिमेंट हैं, 3 से कम एटम हैं, तो वो साइक्लिक चेन नहीं बना सकता। ओके बच्चों, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे तरीके से? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टेट्रावैलेंसी क्लियर हो गया और कैटेनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक हैं, ये एग्जाम में हर साल लगभग पूछे जाते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक तो आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। तो जो हाइड्रोकार्बन है ये केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे और ये उनके डेरिवेटिव का मतलब क्या है? यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी कोई अदर एलिमेंट भी हो सकता है। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन को मैंने क्लासीफाई किया है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें एग्जाम्पल है आपका एल्केन। इसमें कौन आते हैं? एल्केन। ठीक है बच्चों। उसके बाद में अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसे हम एल्कीन बोलते हैं और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। तो आप देख सकते हैं एल्कीन में क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स में आपके एल्कोहल है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ईथर और इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दो प्रकार के, एक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। किसके बारे में? एल्केन के बारे में। बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है। तो एल्केन की खास बात क्या है कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेन होता है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि एल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या है? तो ध्यान रखिएगा एल्केन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेन है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम इनकी नेमिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए नेमिंग के लिए हमें दो बातें याद रखनी है। एक तो कार्बन की नंबर और दूसरा है बच्चों रूट वर्ड। चलिए बच्चों, अगर कार्बन 1 है तो रूट वर्ड मिथ हो जाता है। अगर कार्बन 2 है तो रूट वर्ड इथ हो जाता है। कार्बन अगर 3 है तो रूट वर्ड प्रोप हो जाता है। कार्बन अगर 4 है तो रूट वर्ड ब्यूट हो जाता है। 5 है तो पेंट हो जाता है। ये 6 है तो ये हेक्स हो जाएगा। 7 है तो ये हेप्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 8 है तो बच्चों ऑक्ट हो जाएगा। 9 है तो नॉन हो जाएगा और 10 है तो डेक हो जाएगा। तो कार्बन नंबर का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए पता करते हैं। कैसे पता करेंगे आप? देखिए बच्चों, सपोज दैट हमारे पास में कार्बन 1 है। ठीक है, अब हमें एल्केन के जो मेंबर हैं उनके बारे में पता करना। ठीक बच्चों, कार्बन अगर हमारे पास 1 है तो रूल क्या कहता है कि कार्बन जितना होगा, हाइड्रोजन पता करने के लिए कार्बन का हमें ट्वाइस कर देना है और उसमें 2 ऐड कर देना है। तो कार्बन कितना है? 1 है। 1 का ट्वाइस करेंगे तो 1 का ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2 और 2 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? बोलिए बच्चों। तो ये हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा? CH4। अब कार्बन 1 है तो इसके लिए क्या होता है बच्चों? मिथ। और चूंकि ये N पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं। अगर हमारे पास कार्बन 2 है, कितने? 2। रूल क्या कहता है? कार्बन का ट्वाइस करो और उसमें 2 जोड़ दो। तो कार्बन का ट्वाइस करोगे 4 होगा और 4 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका C2H6 और ये हमारा हो जाएगा 2 कार्बन है तो इथ, और चूंकि एन पढ़ रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा इथेन। दैट्स क्लियर। बात समझ में आई? आगे बढ़ें। अगर बच्चों हमारे पास में कार्बन 3 है तो 3 का ट्वाइस करो बच्चों, कितना होगा? 6 और 6 में 2 ऐड करिए तो कितना होगा? 8। चूंकि कार्बन यहाँ पर 3 है, 3 क्या होता है हमारा? प्रोप होता है। तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। उसके बाद में अगर कार्बन हमारे पास में 4 है तो 4 का ट्वाइस करिए, 4 का ट्वाइस 8 और 8 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? C4H10 और ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेन। उसके बाद में अगर हमारे पास में कार्बन 5 है, 5 का ट्वाइस करिए 10 और 10 में 2 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा हमारा पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। ऐसे ही अगर 6 है तो 6 का ट्वाइस 12, 12 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 14 और ये हमारा हो जाएगा बच्चों हेक्सेन। तो इस तरीके से आप बच्चों आप जो है इसको कर सकते हैं। दैट्स क्लियर।
अच्छा बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया सपोज दैट हमारे पास में दिया गया है कि आप जो है ये CH4 है, क्या है बच्चों, ये CH4 है, CH4 स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा मीथेन। ठीक है, ये हो जाएगा मीथेन। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर। आगे बात करें C2H6। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या है, एन है, इन है या आइन है। तो देखिए बच्चों, 2 का ट्वाइस करिए और 2 ऐड करिए। जिसमें 2 का, जिसमें हम ट्वाइस करते हैं 2 ऐड करते हैं तो क्या होता है, एल्केन होता है। ठीक है, एल्केन है तो यहाँ क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा। कितने हाइड्रोजन है, 6 है। अब देखिए बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ, तो 3 यहाँ लग गए। उसके बाद में ये यहाँ लगाइए, ये यहाँ लगाइए और ये यहाँ लगा दिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 कार्बन है तो ये ईथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ लिया, इथेन पढ़ लिया। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 1 2 3 1 2, अब देखिए बच्चों, कार्बन के पास 4 तो होते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका ऑक्टेट पूरा कराना। तो 4 यहाँ से 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, इसको देखिए 4 तो है ही इसके पास में, ये 5, ये 6 और ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आइए, 4 तो है ही इसके पास में, ये 5, यहाँ से लिया 6, ये 7 और ये आपका हो गया 8। तो इस तरीके से कार्बन की 8 वैलेंसी हमें सेटिस्फाई करनी है। ठीक है बच्चों, अब आइए नेमिंग करते हैं। 1 2 3 कार्बन है, तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 का रूट वर्ड क्या है बच्चों, प्रोप है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ लगा देंगे एन। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। थोड़ा आइए 2-4 एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, 2-4 एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जगह थोड़ी सी कम है। उसके बाद हम लोग, सर ये जो ट्रायंगल बना है ये नहीं समझ में आया। ट्रायंगल अभी समझ में आएगा। ये यहाँ पर ट्रायंगल का मतलब क्या है, ये जो ब्रांच्ड चेन है, मैंने कहा कि जो आपके कार्बन होते हैं बच्चों, ये 3 प्रकार की चेन बनाते हैं, एक स्ट्रेट और एक ब्रांच्ड और एक साइक्लिक। तो साइक्लिक चेन में क्या होता है, जो पाथ होता है वो क्लोज्ड होता है। क्या होता है, पाथ यहाँ पर जो होता है वो क्लोज्ड होता है। अब यहाँ 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 2 कार्बन से क्लोज पाथ नहीं बन पाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये ट्राइंगल, ये 3 कार्बन से हमने इसको जोड़ दिया है। यहाँ पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उसके अनुसार उसकी नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-4 और आपको एग्जाम्पल हम करा रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे स्ट्रक्चर है बच्चों 1 2 3 और ये 4, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आइए हर एक कार्बन को सेटिस्फाई करिए। 4 और ये 1 5 6 7 और ये 8। यहाँ पर आइए 4 और ये 5 6 ये 7 और ये 8। यहाँ पर आइए 4 5 6 7 और ये हो जाएगा आपका 8। यहाँ पर आइए 4 तो थे ही, 5 6 7 और ये 8। नेमिंग करिए। 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट। देखिए कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। दैट्स क्लियर, ये ब्यूटेन हो गया। आगे देखिए कार्बन कार्बन ये, अब यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड मैंने लगा दिया क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं। अभी हम एल्केन के बारे में बात करेंगे। 4 और 1 5, 1 6 7 और ये हो जाएगा 8। 4 और 1 5, 1 6 1 7 और ये 8 हो जाएगा। 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8। 4 1 5 1 6 7 और ये 8। 4 1 5 ये 6 ये 7 और ये 8 हो जाएगा। नेमिंग करिए। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेन। आप निश्चिंत रहिए, अभी हम लोग धीरे से बेसिक जानकारी आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे हम आपको जो है इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लाते जाएंगे। तो बच्चों आपने क्या देखा, एल्केन जो होता है ये बच्चों किस में आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। किस में आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जितने भी तुम्हारे पास हैं उसका ट्वाइस करिए और उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो आपको हाइड्रोजन पता लग जाएंगे। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चों, तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+2 और फर्स्ट मेंबर क्या है आपका, मीथेन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एल्केन के तमाम सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ध्यान रखना एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो आज हमने क्या बताया, पढ़ाया है आपको,
थोड़ा सा हम ओवरव्यू आपको देते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन है क्या बच्चों? मैंने कहा कार्बन जो है वो ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है। और अगर हम पीरियड्स की बात करें तो कार्बन जो है बच्चों सेकंड पीरियड का मेंबर है। दैट्स क्लियर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो 2,4 यानी के में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे और एल में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। और उसके बाद उसकी बैलेंसी कितनी होती है बच्चों? बैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। फिर मैंने बताया कि कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। तो मैंने कहा कि कार्बन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो उसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने? 6 हैं। क्या हो गया बच्चों? एक इम्बैलेंस ही, एक डिसबैलेंस हो गया मामला यहाँ पर। और दूसरी चीज ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए बच्चों कार्बन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन क्या है? अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा दें, उसको दे दें, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके पास? 10 हो गए। लेकिन प्रोटॉन कितने? 6 हैं। तो 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कार्बन जो है ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा। उसके पास एक ऑप्शन बचा है, काहे का? शेयरिंग का। तो कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और बहुत ज्यादा संख्या में कार्बन के कंपाउंड्स बन जाते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चों, आगे मैंने क्या बताया कि कार्बन की वो कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो कार्बन से बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए उसे प्रेरित करती हैं। तो वो कौन सी हो गई? टेट्रावैलेंसी। और दूसरा क्या हो गया बच्चों? कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या? उसके पास 4 वैलेंसी है। इसका मतलब वो 4 और नए एलिमेंट या एटम के साथ में शेयरिंग कर सकता है। दूसरा क्या है? कैटेनेशन है। कैटेनेशन का मतलब क्या है बच्चों? कि कार्बन अपने ही एटम से सेल्फ लिंकिंग करके बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है। चेन कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। एक आपकी स्ट्रेट होती है, दूसरी आपकी ब्रांच्ड होती है और तीसरी आपकी साइक्लिक होगी। ठीक बच्चों। फिर मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। एक तो हाइड्रोकार्बन और एक उसके डेरिवेटिव्स। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों वो 2 होते हैं। कौन कौन से? एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। सैचुरेटेड में एल्केन आते हैं और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आते हैं बच्चों। तो आज हमने थोड़ा सा आपको एल्केन बताया। एल्केन में क्या होता है? जनरल फार्मूला इसका क्या होता है? CnH2n+2 होता है और इसका जो पहला मेंबर होता है वो मीथेन होता है। मीथेन की खास बात यह है बच्चों, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं क्योंकि ये दलदल और कीचड़ वाले जगह पर पाई जाती है। क्वेश्चन आता है जीके में कि धान वाली जो फसल होती है वहां पर कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन होती है। तो बच्चों एक कार्बन नंबर हमने कहा अगर कार्बन 1 है तो मिथ हो जाएगा, 2 है तो इथ हो जाएगा, 3 है तो प्रोप है, 4 है तो ब्यूट है, 5 है तो पेंट है, 6 है तो हेक्ज है, 7 है तो हेप्ट है, 8 है तो ऑक्ट है, 9 है तो नॉन है, 10 है तो डेक है। इस तरीके से बच्चों ये नेमिंग आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और बच्चों अब हम लोग जो है इसके आगे का जो वीडियो है, आगे का जो पार्ट है वो हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।